क्या टॉपिक है आज का तीसरा? क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं। पहला, कि समय क्या है। तो दो फेजेस हैं, एक 1914 तक, प्रथम विश्व युद्ध तक, और एक फिर 1924 से 1931 तक का दौर है, 31-32 का दौर है। एक तो ये दिखाना है, फिर इसका विस्तार दिखा, भारत में भारत में दिखाएंगे तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत कर देंगे क्षेत्र के आधार पर। उत्तर भारत करेंगे तो इधर बंगाल और इधर आपका पंजाब। दक्षिण भारत जाना चाहे तो दो भाग कर लीजिए, बंबई और मद्रास। उत्तर में तीसरा अन्य भी कर सकते हैं आप चाहें तो, अन्य भी हैं, या दिल्ली की तरफ, दिल्ली पंजाब भी ले सकते हो आप वहां से। बाहर में अमेरिका लेंगे, यूरोप लेंगे, और यूरोप में लंदन, जर्मनी और इंग्लैंड, इवन पेरिस भी। ठीक है, तो ये विस्तार है, हमें दिखाई देता है। तो प्रश्न तो काफी बड़ा है, इसलिए एक साथ बनने के चांसेस एक ही रहेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव बताइए, परिणाम बताइए क्या रहा। अन्यथा हर एक टॉपिक से अपने आप में एक पूरा पूरा शॉर्ट नोट तैयार हो सकता है। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि भारत में विस्तार बताइए, है ना, तो पर्टिकुलर नाम दे देगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि बंगाल में क्वेश्चन बनेगा तो अनुशीलन समिति से बनेगा, तो केवल आपको समझाने के दृष्टिकोण से कि पूरा फिगर आपके दिमाग में बैठ जाए एक बार में। बाकी हर हेडिंग छोटा छोटा तैयार अलग करना है आपको। ठीक है, मद्रास, सॉरी, पंजाब और दिल्ली, सहारनपुर मिलाकर यहाँ पर बनेगी भारत माता समिति। इसके चांसेस बहुत कम हैं, प्री का क्वेश्चन ज्यादा है भारत माता समिति से। अच्छा, पंजाब और अन्य तो हमने साथ ही साथ लिखे हैं, तो कोई समस्या नहीं। अनुशीलन समिति हो गई यहाँ पर। ऐसे ही अगर बंबई में जाएंगे, इसकी चर्चा है, जिसको भारत माता सोसाइटी है, भारत माता सोसाइटी है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे आपके, है ना, बड़े बड़े प्रश्न यहीं से बनेंगे। ये सब पहले दौर के ही हैं, ये सब 1914 तक के हैं। व्यक्तित्व के तौर पर देखेंगे तो क्रांतिकारियों के नाम, बंगाल से खुदीराम बोस बड़ा नाम थे, तो वो पूछ लिया जाएगा आपसे खुदीराम बोस से। बाकी नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अरविंदो घोष से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, अरविंदो घोष, क्योंकि गर्मपंथी भी हैं तो वहां भी, और यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हो आप व्यक्तित्व के तौर पर। और संस्था के तौर पर दो ही प्रश्न बनेंगे इससे। ठीक है, यूएस में देखेंगे तो आप जानते हैं पार्टी, दो शॉर्ट नोट यहाँ तैयार हो जाएंगे आपके, है ना। देखिए, भीकाजी कामा, पेरिस में भीकाजी कामा। गदर पार्टी के व्यक्तित्व के तौर पर अगर यहाँ देखेंगे तो लाला हरदयाल से क्वेश्चन तैयार हो सकता है, हरदयाल से प्रश्न बनेगा। व्यक्तित्व के तौर पर अगर मित्र मेला में देखेंगे तो पहले तो चापेकर बंधु, और चापेकर से ज्यादा सावरकर ब्रदर, सावरकर से प्रश्न बनता है। सावरकर की चर्चा आएगी तो उन्हें लंदन भी ले जाना पड़ेगा, तो लंदन में भी सावरकर और लाला हरदयाल दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये पूरे भारत में 1914 तक का क्या है, सिनेरियो है क्रांतिकारी गतिविधियों का और क्रांतिकारियों का। ठीक है, दूसरे दौर में जब हम चर्चा करेंगे, यहाँ से फिर से वही शॉर्ट नोट बनना शुरू होंगे।
पहला तो ये होगा कि संस्था का नाम क्या है, HRA, और बाद में वो क्या बनी, HSRA बन गई। ठीक है, तो इन दोनों में दिखा देंगे गठन कब हो रहा है। फिर व्यक्तित्व के तौर पर दो नाम आएंगे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। और नाम की तो चांसेस नहीं है। या तीसरी घटना जो दे सकता है यहाँ पर HRA के तौर पर, काकोरी कांड, इससे प्रश्न बने हैं। तो काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, ये क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। या CLA में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया था, CLA में बम विस्फोट था, ये क्वेश्चन बनता है छोटा सा। ठीक है, आई बात समझ में। ये है पूरा क्रांतिकारी गतिविधि क्यों पैदा हुई। तो पहले दौर की गतिविधियों में जो मैंने अभी लिखाया, कांग्रेस के काम करने के तरीके कैसे हैं, इन लोगों को अच्छे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो विरोध करना चाहते हैं उसका। युवा हैं इसलिए तुरंत परिणाम चाहते हैं। युवा हैं इसलिए आज़ादी की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रतिक्रिया में मानते हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा ही हो सकती है। हिंसा का जवाब हिंसा ही होगी, ये विचारधारा है, इसलिए क्रांतिकारी है। ठीक है, भारत की आज़ादी जैसी कोई पिक्चर इनके दिमाग में नहीं दिखाई देती कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। बस ये कि अंग्रेजों को सबक सिखाना है, अंग्रेजों को ठीक करना है। लेकिन दूसरे दौर में ऐसा नहीं है। दूसरे दौर में जो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कारण एक और ऐड हो जाएगा, तब भी वही होगा कांग्रेस का तरीका। यानी अब कांग्रेस की जगह गांधी शब्द का प्रयोग आप करेंगे। गांधी का असंतुष्ट हैं, गांधी के तरीकों से लोग असंतुष्ट हैं। और समय भी देखेंगे 1924 लिखा है हमने। क्यों लिखा है? क्योंकि 1922 में क्या हुआ, चौरा चौरी से वापस लिया गांधी ने आंदोलन। नाराज थे गांधी ने, आकर वापस क्यों ले लिया आंदोलन, तो तब संगठित करते करते सबको 24 आ गया। तो गांधी के असहयोग से जो युवाओं को निराशा हुई, जिन लोगों ने आज़ादी का ख्वाब देख लिया था, उन लोगों ने कहा कि तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर हुआ और सब कुछ शांत हो गया। इसलिए अंग्रेजों को सबक सिखाने की जरूरत है। ठीक है, और सबक के लिए क्या करना होगा, क्रांति करनी होगी। तो पहला विचार ये फर्क पड़ेगा। दूसरा फर्क कहाँ पड़ेगा कि लोग क्रांति के समर्थन में, और इनमें से कोई भी क्रांतिकारी तो सब हैं, लेकिन इस तरह से संगठित कोई भी नहीं है। इस रूप में ये क्रांति का समर्थन ही नहीं करते, बल्कि संगठित भी हैं। इनका नेटवर्क पूरे भारत में दिखाई देता है, जबकि ये आपस में अपने एरिया में क्या कर रहे हैं, ज्यादातर वर्क है। हाँ, विदेशों में जाकर जरूर संगठन बने हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी सारे क्रांतिकारी एकजुट नहीं हो पाते हैं। इनकी अच्छी चीज़ है कि बंगाल से लेकर बॉम्बे और मद्रास तक के लोग, और नॉर्थ इंडिया तक के लोग, क्या दिल्ली तक के लोग कनेक्टेड हैं आपस में, तो ये अच्छी चीज़ है। तीसरा, ये इन सबका विचार राजनीतिक ज़्यादा है। इनके पास जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो चेंज है, वो यही है कि इनके पास एक विचारधारा है, खासकर भगत सिंह के पास। और विचारधारा कौन सी है? समाजवाद की विचारधारा। इसलिए सोशलिस्ट शब्द क्यों जोड़ा गया? इसलिए ये बताने के लिए कि हमारी क्रांति केवल अंग्रेजों के भारत से भगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी क्रांति में क्या शामिल है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आज़ादी शामिल है। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए हिंसा कोई प्रायोरिटी नहीं है। वो तो अंग्रेजों में डर भरना चाहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सैंडर्स की हत्या और CLA में बॉम्ब फेंकना। दोनों ही बताते हैं कि क्या नहीं हुआ है, क्रांति का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो तो युवाओं को जागरूक करना चाहते। भगत सिंह का सबसे बड़ा टॉप गोल है, वो क्या है? युवाओं को जागृत करना है, युवाओं को एकजुट करना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, जिससे कि वो देश के लिए लड़ सकें, गांधी के नेतृत्व में लड़ सकें। जो लोग गांधी को या भगत सिंह को नहीं समझते, वो गलत इंटरप्रेट करते हैं कि भगत सिंह गांधी खिलाफ। भगत सिंह ने साफ साफ बोला। आज भी अगर आप लेटर देखेंगे लाहौर जेल में जो उन्होंने लिखे अपनी कैद के दौरान, तो वहाँ साफ साफ दिखता है
कि वो आदमी क्या चाहता है और मानता है कि ये आंदोलन आजादी के गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो गांधी को के साथ युवाओं को रहना चाहिए, युवाओं को गांधी का साथ देना चाहिए। लेकिन वही है कि जहां अंग्रेजों को लगे कि वो अनैतिक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाने से भी पीछे नहीं छोड़ना है। ये चीज। इतना ही नहीं कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हम आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक जो बदलाव होगा हम उसे भी लेकर चलेंगे। तो ज्यादा संगठित, ज्यादा कंक्रीट विचार हैं, इसलिए लोकप्रियता भी कंपैरेटिवली ज्यादा मिली उनको। ठीक है, तो अगर हम निष्कर्ष लिखें तो यही लिखेंगे कि इन लोगों ने कांग्रेस और गांधी का विकल्प नहीं, बल्कि जो गांधी के बाद जो शून्य भर जाता था ना, कि लोग अपने अपने घर चले जाते थे। जैसे 1922 में सब लोग घर चले गए, फिर बाद में कब आए निकले घर से? 1930 में निकले, दांडी मार्च में। इन 8 सालों में देश का आंदोलन कैसे चलेगा? तो कांग्रेस जब जब सक्रिय नहीं रही, तब तब इन्होंने युवाओं को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक रखा, एकजुट किया, नेशनल मूवमेंट की गति को कम नहीं होने दिया। विकल्प नहीं थे, बस उस वैक्यूम में एक अच्छा निरंतरता बनाए रखने में काम आ रहे थे। ठीक है, दूसरा कि ये केवल क्रांतिकारी नहीं, इनके पास बदलाव की व्यापक योजना थी और पूर्ण योजना थी। क्लियर है? तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं को खासकर कांग्रेस से जोड़ने में इन क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान रहा। जो सबसे बड़ी चीज लिखेंगे वो यही है। तीसरा, अंग्रेजों में डर पैदा किया। डर का मतलब, अंग्रेज ये जानते थे कि 2, 4, 15, 20 क्रांतिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ठीक है। तो भगत सिंह के पीछे सरकार इसलिए नहीं पड़ी थी कि सैंडर्स को मारा, वो तो खैर मर्डर था ही। सरकार को पता था कि भगत सिंह का जो विचार है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाकी क्रांतिकारी विचारधारा से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो केवल गुस्से में बंदूक चलाकर मरना और मारना जानते हैं। भगत सिंह कहते हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो जो गलत हो रहा है उसको जनता तक पहुंचाना है, युवाओं तक पहुंचाना है। इसलिए वो सीएलएम बॉम्ब फेंकते हैं। और बॉम्ब कैसा था? वो आवाज करने वाला बॉम्ब था, ना कि किसी को हानि पहुंचाने वाला। अगर अगर वो आदमी हिंसक होता तो क्या करता? बॉम्ब फेंकता और खुद पकड़वाता नहीं, खुद जानबूझ के पकड़वाया। आप यशपाल की एक पुस्तक है ना, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, पढ़िए कभी, तो वहां साफ साफ लिखते हैं यशपाल की, भगत सिंह का साफ साफ संदेश ये था कि मैं जाऊंगा, भागूंगा नहीं। और जो पर्चे लौट वहां उन्होंने उछाले बटुकेश्वर के साथ, उसमें भी ये लिखा था कि बहरों को सुनने के लिए शोर की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद, भारत में क्रांति की जरूरत है। तो जब उनको पकड़ा गया तब देश के युवाओं ने नोट किया कि अरे एक लड़का ऐसा भी है जिसने सीएलएम बॉम्ब फेंका और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। जब वो कोर्ट में मुकदमा चला तब भी वो खड़े होकर यही बोल रहे थे कि अंग्रेज किस तरह से गलत काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों को, उनके काम के तरीकों को आलोचना की, पेपर में छपा। उससे युवा जागरूक हुआ। और जब वो लाहौर जेल में हैं तब भी वही लोग उनके लिए परेशान है कि, तो अंग्रेजों को पता है कि आदमी बंदूक लेकर नहीं निकला है, ये विचारधारा लेकर निकला है जो ज्यादा खतरनाक है। क्लियर है? तो ये लिखना पड़ेगा 2-3 चीजें। एक, जब जब कांग्रेस निष्क्रिय रही तब तक क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी, चाहे हिंसा के तौर पर। दूसरा, इन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़े रखा, युवाओं को नेतृत्व दिया, अच्छी चीज थी। अंग्रेजों के गलत तरीके के खिलाफ जनता को, युवाओं को संगठित करने में मदद की। इसी बात को दूसरे ढंग से कह दें, अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र को और तरीकों को जनता के सामने रखा, जनता तक पहुंचाया। ठीक है? और भारतीयों को उनके अधिकारों के बारे में परिचित कराया।
ठीक है, तो ये है क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान। बाकी ड्राफ्टिंग वही रहेगी, कारण जो लिखे हैं चरमपंथियों के वही कारण जिम्मेदार रहने वाले हैं। 3 चीजें नहीं जुड़ेंगी जो मैंने अभी समझा दी आपको। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि क्रांतिकारी आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है क्रांतिकारी गतिविधियों का, तो बताएं कि सबसे पहले बहुत शॉर्ट में कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां 2 दौर में चली, 14 तक और 24 से 32 तक चली। देश के विभिन्न हिस्सों में एक एक छोटा छोटा नाम ब्रैकेट में संस्थाओं के नाम लेते जाना। विदेशों में भी प्रभाव रहा, उनके भी नाम ब्रैकेट में। ये 3 से 4 लाइन में या 2-3 लाइन में खत्म कर देना है। उसके बाद फिर जो योगदान है वो समझाना है कारण सहित कि ये इसलिए विकसित हुए क्योंकि कारण में आपको लिखें, और फिर वो जो शून्य पैदा हुआ उसको भरने के लिए सामने आते हैं। यही इनका योगदान है। हो जाएगा? ठीक है, तो